हेलो बच्चों, तो फर्स्ट ईयर की फार्माकोग्नोसी देखो क्या है कि फर्स्ट ईयर के मैक्सिमम सब्जेक्ट कवर्ड हैं, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे फार्माकोग्नोसी का सबसे कम पोर्शन कवर्ड है, उसके बाद हम दूसरे नंबर पे आता है सोशल फार्मेसी। तो अब हम कोशिश और फार्मास्यूटिक्स का एक चैप्टर या दो चैप्टर नहीं कंप्लीट है, बाकी सारे कंप्लीट हैं, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, फार्माकोग्नोसी और सोशल फार्मेसी को रेगुलर चलाएंगे और बाकी में जो एक एक दो दो तीन तीन चैप्टर बचे हुए हैं उनको साइड बाय साइड हम अपलोड करते रहेंगे। उसी के साथ साथ हम एग्जिट एग्जाम की तैयारी भी कराने जा रहे हैं। और अभी चूंकि फर्स्ट ईयर में हो आप लोग, कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहां भी काउंसलिंग नहीं हुई, इसीलिए थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। अदरवाइज अब तक तो हम लोग खत्म कर चुके होते फर्स्ट ईयर का सिलेबस भी। खैर, आज है चैप्टर नंबर 2 फार्माकोग्नोसी का। चैप्टर नंबर 2 है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। कौन सा? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग या क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की बात करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 101% ये आता ही है एक क्वेश्चन एग्जाम में, और मैं बोलता हूं इस बार कम से कम 3 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन तो लॉन्ग या शॉर्ट में आ जाएगा और 2 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिलेंगे, करेक्ट। तो हर हाल में ये इंपॉर्टेंट, मतलब इसको अगर आपने कर लिया। दूसरी बात यह है कि एज पर पीसीआई जो सिलेबस है पीसीआई का, उसके अकॉर्डिंग इसको 4 लेक्चर में खत्म करना है। आपके यहां सर जब पढ़ाएंगे तो वो अपने लेसन प्लान जब बनाएंगे तो इसमें 4 लेक्चर में डिवाइड करेंगे, लेकिन हमने ये तय किया है कि इसको हम एक ही लेक्चर में, 1 शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट खत्म कर देंगे, राइट। आराम से देखना, अच्छे से समझ में आएगा। और जो साथी बचे हुए हैं उनको भी जोड़िए, ठीक, उनको भी जोड़िए। तो 1 शॉर्ट वीडियो है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग की बात करें तो 6 तरीके का क्लासिफिकेशन है। 1 2 3 4 5 6 6 तरीके से जो ये क्रूड ड्रग्स हैं इनको हम या हर्बल ड्रग्स कह सकते हो, या फिर जो डिराइव्ड ड्रग्स हैं, इन सबको हमने 6 तरीके से क्लासिफाई किया है। एक है अल्फाबेटिकल। अब अगर हम सिंपली अल्फाबेटिकल की बात करें तो अल्फाबेटिकल तो जैसे आजकल देखो मोस्ट ऑफ द लोग नाम ए से प्रेफर करते हैं, या बी से प्रेफर करते हैं, या सी से प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि आप देखते हो कि अपनी क्लास में जिन बच्चों का नाम ए से शुरू होता है उनका रोल नंबर स्टार्ट में होता है, ठीक। और जिनका जैसे जैसे अल्फाबेटिकल, या कभी आपने डिक्शनरी देखी हो, या कभी आपने टेलीफोन डायरेक्टरी देखी हो, वो सब छोड़ो, डिक्शनरी सिंपल हर किसी ने देखी होगी। तो वहां पे क्या होता है, ए वाला लेटर पहले होगा, बी वाला लेटर उसके बाद वाले पन्ने पे होगा, सी वाला उसके बाद वाले पे होगा। मतलब ए वाले पन्ने पे अगर लिख दिया गया है तो इस पन्ने पे अगर 100 एंट्री है तो सारी एंट्री किससे शुरू होंगी? अल्फाबेट कौन से? ए से। बी वाले पेज पे आप जब जाओगे तो 1000 एंट्री क्यों ना हो, लेकिन बी वाले पेज पे और सिर्फ बी अल्फाबेट की एंट्री होगी। इसी तरह सी वाले पेज पे जब जाओगे तो सी वाले लेटर से जितनी भी क्रूड ड्रग्स स्टार्टिंग है उनकी, उससे इसकी शुरुआत होगी। फिर टैक्सोनॉमिकल की बात करें, जैसे जीनस हो गया, फाइलम हो गया, इनके अकॉर्डिंग, ठीक, इनके अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। डिटेल अभी हम आगे और देखेंगे। मॉर्फोलॉजिकल की बात करें, बहुत सारी क्रूड ड्रग्स हैं जो लीफ से मिलती हैं, बहुत सारी क्रूड ड्रग है जो रूट से मिलती हैं, बहुत सारी क्रूड ड्रग है जो सीड से मिलती हैं, बहुत सारी क्रूड ड्रग हैं जो फ्लावर से मिलती हैं। मीन मॉर्फोलॉजी, जो देखने से पता चलता है कि किस प्लांट के किस पार्ट से मिल रही हैं, ठीक, वो मॉर्फोलॉजी में आ जाएंगी। फार्माकोलॉजिकल की बात करें, फार्माकोलॉजिकल मतलब उनका थेरेपेटिक यूज क्या है, कि कोई लग्जेटिव कैटेगरी की ड्रग है, कोई मलेरियल कैटेगरी एंटी मलेरियल है, कोई कार्मिनेटिव है ना, कोई एनाल्जेसिक है, कोई एंटी इमेटिक है। मींस उनका क्या फार्माकोलॉजिकल क्लास है, उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया है। केमिकल की बात करें, केमिकल की बात करते हैं तो केमिकल किस तरह से, उसमें एल्कलॉइड है, रेजिन है, फ्लेवोनॉइड्स है, सैपोनिन्स है। मींस कौन सा केमिकल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक। अब फिर बात करें केमोटैक्सोनॉमिकल की बात करें तो केमिकल दूसरे नंबर वाला और 5वें नंबर वाले को मिला दो, दूसरे नंबर और 5वां नंबर, मींस दूसरा कौन सा? टैक्सोनॉमिकल, और 5वां कौन सा है? केमिकल। तो
दूसरे और पांचवें को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, केमोटैक्सोनॉमिकल। ठीक, इन दोनों को मिक्स कर दिया है तो बन जाएगा केमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो ये 6 तरह के क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया, वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन, शुरुआत करें क्लासिफिकेशन की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन से। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लिया जाए ताकि आपको कंप्लीट विजिबल रहे। ओके, क्रूड ड्रग, बेसिकली क्रूड ड्रग आर द ड्रग विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। अब नेचुरल सोर्सेस हमारे पास क्या मिलते हैं, या तो पेड़ काट लो, या जानवर मार दो, या पहाड़ों से ले आओ, है ना, यानी प्लांट, एनिमल और मिनरल्स। ठीक, ये बेसिक सोर्स, 3 सोर्स, ये 3 बेसिक सोर्स होते हैं किसके, नेचुरल। ठीक, सोर्सेस दे आर यूज्ड इन सच ए वे दैट दे प्रेजेंट नेचर विदाउट एनी प्रोसेसिंग एक्सेप्ट ड्राइंग और साइज रिडक्शन। ठीक, तो डायरेक्टली क्रूड ड्रग कैसी होंगी, डायरेक्टली हमने उनको ले लिया, किससे, प्लांट से ले लिया। बस ये है कि कई बार हम उसको ड्राई कर लेते हैं। भाई जैसे मान लिया किसी पेड़ की पत्तियां हैं, अब खाली पत्तियां ऐसे ही आप अगर रख लोगे क्रूड ड्रग के तौर पे तो खराब हो जाएंगी, सड़ जाएंगी, तो उसको क्या ड्राई कर लेते हैं। कोई पेड़ है, पेड़ का स्टेम इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको क्या पूरा पेड़ थोड़ी ना रख लोगे आप अपने पास आयुर्वेदिक सेंटर में, क्या करोगे, उसका थोड़ा सा साइज रिडक्शन कर दोगे। तो यही 2 प्रोसेस होते हैं, बाकी एज इट इज क्रूड ड्रग का इस्तेमाल कर लिया जाता है। अच्छा, अब क्रूड ड्रग जैसे वेजिटेबल सोर्स की बात करें, वेजिटेबल सोर्स में आते हैं आपके क्लोव, फेनल, धनिया, सेना, डिल। ठीक, एनिमल सोर्स की बात करें, बीज वैक्स, हनी, शार्क लीवर ऑयल। फिर उसी तरह मिनरल सोर्स की बात करें, बेंटोनाइट या टेल्कम, है ना। तो ये सारे क्या है, क्रूड ड्रग के सोर्सेस के थोड़े से एग्जांपल्स हैं। बाकी एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, बुक्स में और सारे दिए, लेकिन आपको इतने से ही काम चल जाएगा। अब शुरू करते हैं भाई क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। बेसिक और मेजर क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक है ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक, 2 पार्ट में बेसिकली हमने फर्दर डिवाइड कर दिया 2 मेजर क्लास में। एक क्या है, एक हमारा ऑर्गेनाइज्ड मतलब सेलुलर ड्रग, दूसरा हमारा अनऑर्गेनाइज्ड रहेगा। अब ऑर्गेनाइज्ड किससे बोलेंगे, ऑर्गेनाइज्ड आर द ड्रग विच कंसिस्ट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। देखो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में डिफरेंस समझ लो। ऑर्गेनाइज जो होगा वो प्लांट का कोई पार्ट होगा, किसी प्लांट का कोई भी एक पार्ट होगा वो ऑर्गेनाइज्ड होगा। ठीक, प्लांट का पार्ट काट के हम ड्रग बनाएंगे। जैसे बेलाडोना में यूज किया जाता है लीफ का, सिनेमन में यूज किया जाता है बार्क का, इपेक्ट में यूज किया जाता है रूट का। ये जो रूट है किसकी है, इपेक्ट की रूट है। ठीक, ये बार्क किसकी है, सिनेमन की है। ठीक, और रॉल्फिया में रूट एंड स्टेम, ये क्या है, रॉल्फिया है। बेलाडोना की लीफ, ये ऊपर पहला नंबर कौन सा है, बेलाडोना की लीफ है। दूसरा नंबर कौन सा है, ये सिनेमन की बार्क है। इपेक ये तीसरा नंबर है और रॉल्फिया ये चौथा नंबर है। ठीक, तो इस तरह से इनके एग्जांपल्स हैं। तो ये कहने का मतलब देखो, लीफ क्या है, प्लांट का एक पार्ट है। ठीक, बार्क क्या है, सिनेमन के पेड़ का बार्क यानी एक पार्ट है। इपेक क्या है, रूट है। रॉल्फिया क्या है, रूट और स्टेम, ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। ठीक, तो इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की बात हुई। अब हम बात करेंगे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग ये किसी भी प्लांट का कोई पार्ट नहीं होता है, ये उसका प्रोडक्ट होता है, उसका प्रोडक्ट होता है। देखो, द ड्रग विच डज नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का कोई पार्ट नहीं होता है। इट कंटेन्स सॉलिड और लिक्विड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। अब नेचुरल सोर्स क्या है, नेचुरल सोर्स आपके पास एनिमल हो गया, प्लांट हो गया और मिनरल्स हो गया, तो उनसे सिक्रीट हुआ प्रोडक्ट है। मींस भाई ऑर्गेनाइज्ड में क्या था, किसी भी लीफ को काट के हमने ड्रग बना लिया, हमने स्टेम को काट लिया, हमने रूट को काट लिया, हमने बार्क को काट लिया। यहां पे प्लांट का कोई पार्ट नहीं है, जो सिक्रीट, जो उनका प्रोडक्ट है, जो निकलता है, जो प्रोडक्ट निकलता है। जैसे गम एकेसिया में ट्रैगाकैंथ, जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, पहला वाला, ये क्या है, जिसको गोंद बोलते हैं। गोंद क्या है, पार्ट तो नहीं, ये तो सिक्रीशन है उसका, है ना, सिक्रीशन है। पहले लिक्विड रहता है, बाद में वो सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक, रेजिन में क्या होता है, एसाफोइडिटा, जिसको क्या बोलते हैं, हींग। ये देखो, ये प्लांट देखो, ये काहे के प्लांट है, ये हींग के प्लांट हैं, हींग के। यही जो इनके फ्लावर्स है, फ्रूट्स हैं, यही बाद में सॉलिडिफाई हो जाते हैं, राइट। बेंजोइन हो गया, कोलोफोनी हो गया, टोलू बाल्सम हो गया, सैंडलवुड हो गया, सिनेमन हो गया, लेमन हो गया,
कैराबाय हो गया, नेटमेग हो गया, यूकेलिप्टस, इनके पार्ट नहीं यूज करते हम, इनका प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, इसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। फिक्स्ड ऑयल की बात करें, इसी तरह अरेकिस, कैस्टर, कोकोनट, कॉटन सीड या लिंसीड ऑयल। ड्राइड लेटेक्स की बात करें, ओपियम और पेपिन। ड्राइड जूस की बात करें, एलोए। वैक्स की बात करें, बीज वैक्स या कॉर्नुबा वैक्स। तो ये बात हुई किसकी, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड क्या होगी, प्लांट का कोई पार्ट होगा, अनऑर्गेनाइज्ड क्या होगा, उसका कोई प्रोडक्ट होगा। ठीक, ये एक लिस्ट है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड की। ड्राइड एक्सट्रैक्ट, अगर ब्लैक कटैचू, पेल कटैचू है ना। वैक्स कहां से, ये किस का कौन सा पार्ट है, बार्क किसका, कैस्करा का हो गया, सिंकोना हो गया, वाइल्ड चेरी हो गया। फ्लावरिंग पार्ट किसका, क्लो का हो गया है ना, सेफ्रॉन का हो गया। फ्रूट किसका, एनिस का हो गया, कैप्सिकम, कैरावे। एक लिस्ट है, बाकी एक बार क्या है ध्यान में रखना है, इसको खाली थोड़ा सा रीडिंग लगा लेना है, बाकी इससे ज्यादा इस पे ज्यादा जोर देना नहीं है। ठीक, ओके। अब हम आते हैं किस पे, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। हम पहले भी बात कर चुके हैं। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है, प्लांट और एनिमल, ठीक, मे बी ऑफ प्लांट और एनिमल ओरिजिन होती है। ठीक, इट मे बी, अब ऑर्गेनाइज्ड क्या होगी, प्लांट ओरिजिन भी हो सकता है, एनिमल ओरिजिन भी हो सकता है और मिनरल ओरिजिन भी हो सकता है। फिर ऑर्गेनाइज्ड की बात करें, दीज आर डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट और एनिमल, सीधा प्लांट या एनिमल का कोई पार्ट होगा। अनऑर्गेनाइज्ड क्या होगा, ये प्लांट या एनिमल का प्रोडक्ट होगा। राइट, तीसरा क्या है, दीज आर द सेलुलर स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइज्ड में सेलुलर स्ट्रक्चर है क्योंकि हम प्लांट या एनिमल का कोई पार्ट ले रहे हैं। ठीक, और वहां पे प्रोडक्ट की बात है। अनऑर्गेनाइज्ड, दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड सेलुलर स्ट्रक्चर। अनऑर्गेनाइज्ड में कोई डिफाइंड सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक, जनरली आइडेंटिफाइड बाय द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अब प्लांट का कौन सा पार्ट, लीफ है, स्टेम है, रूट है, ये तो मॉर्फोलॉजिकली दिख जाता है, तो मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक, और अनऑर्गेनाइज की बात करें, ये कैसे होगा, ये ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी, टेस्ट कैसा है, कलर कैसा है ना, देखने में टेक्सचर कैसा है, ये सब देख के ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी से उसका आइडेंटिफिकेशन होता है। एग्जाम्पल में बात करें ऑर्गेनाइज्ड में, डिजिटैलिस की लीफ, सिंकोना की बार्क, इफेड्रा का स्टेम। ठीक, अब अनऑर्गेनाइज की बात करें, अगर हो गया, जिलेटिन हो गया, हनी हो गया, ये सब क्या है, ये प्रोडक्ट हैं, ना कि किसी प्लांट का कोई पार्ट है या किसी एनिमल का कोई पार्ट नहीं। ठीक, तो कुल मिला के ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज क्लियर हो गया होगा। सीधा अब हम पहुंचते हैं किस पे, फार्माकोलॉजिकल क्रूड ड्रग क्लासिफिकेशन पे। 6 तरह क्लासिफिकेशन ब्रीफ मैंने स्टार्टिंग में कर दिया है, सीधा शुरू करते हैं। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन का मतलब, जैसे अरुण, फिर वरुण, फिर करुण, तो ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा, सी बाद, उसके बाद आएगा डी, उसके अल्फाबेटिकली चलता जाएगा। ए वाला पहले, बी वाला, मींस एक सीरियल से, एक सिंक्रोनाइज्ड वे है। क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल नेम, क्रूड ड्रग्स। ठीक, आइदर लैटिन या वर्नाकुलर नेम्स में बी यूज्ड। लैटिन टर्म भी यूज हो सकता है, वर्नाकुलर नेम टर्म भी यूज हो सकता है। दिस अरेंजमेंट इज एम्प्लॉयड टू, जैसे डिक्शनरी में या फार्माकोपिया में, इसी तरह से ऑर्गेनाइज्ड रहता है। कोई भी डिक्शनरी खोल के देखो, उसमें अल्फाबेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ओके। इट इज सुटेबल फॉर क्विक रेफरेंस। अब आपको पता है कि आपको कोई अल्फाबेटिकली ड्रग ढूंढनी है, तो आपको क्या करना है, पूरी डिक्शनरी नहीं ढूंढनी, सीधा इनिशियल वर्ड कौन सा है उस ड्रग का, उस इनिशियल वर्ड पे चले जाओ, उस वाले पन्ने पे, और उसे में नीचे सर्च कर लो, मिल जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब, और इट गिव नो इंडिकेशन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग। ठीक, मींस एक ड्रग दूसरे ड्रग से, ये क्या अल्फाबेटिकली केवल नाम से, इसमें केवल नाम देख के उसके अंदर कौन सा गुण है, एक ड्रग से दूसरे ड्रग पता लगा। जैसे एक ही पेड़ की कई तरह की ड्रग्स हो गई है ना, कई तरह की प्रॉपर्टी हो गई एक ही पेड़ की, तो वो अलग अलग, क्योंकि वो सिर्फ नाम से आइडेंटिफाई किया गया, नाम से। इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक पेड़ से निकली है तो एक ही जगह उनको रख दिया जाए। जैसे एग्जांपल में इंडियन फार्माकोपिया में आप देख सकते हो, ब्रिटिश हर्बल कंपेडियम में, हर्बल फार्माकोपिया में, ब्रिटिश फार्माकोपियल कोडेक्स जिसको बीपीसी बोलते, ब्रिटिश फार्माकोपियल कोडेक्स, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश हर्बल मेडिसिन, इंडियन हर्बल फार्माकोपिया, नेशनल फार्मुलरी और यूरोपियन फार्माकोपिया। इन सब जगह पे आपको क्या मिलेगा, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। राइट, ये एग्जांपल्स हैं। मेरिट
मींस फायदे क्या है, एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि ड्रग की स्टडी प्रॉपर हो सकती है और सर्चिंग प्रॉपर क्विक हो सकती है, तुरंत। और दोनों रिपीटिशन एंट्री, किसी भी ड्रग की एंट्री रिपीट नहीं होगी, क्योंकि हम इसमें अल्फाबेटिकल लिख रहे हैं, ठीक, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इन दिस सिस्टम लोकेशन ट्रेसिंग एडिशन ऑफ द ड्रग एंट्री इजी, मींस ड्रग की एंट्री कैसे हुई है, कहां पे है वो ड्रग, किस पोजीशन पे लिखी होगी, कहां से आइडेंटिफाई करें, ये सब बड़ा आसान होता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, इसका दूर दूर तक ड्रग से, मींस इसकी प्रीवियस ड्रग हो कौन सी होगी, इसकी कैटेगरी क्या होगी, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये नाम देख के उनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया गया है। उनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट से कोई मतलब नहीं, उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन से कोई मतलब नहीं है, उनके थेरेपेटिक एक्शन मतलब किसी चीज से कोई मतलब, सिर्फ नाम देख के सिर्फ अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन किया गया, राइट। फिर बायोलॉजिकल एंड टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम बोले थे फाइलम देख के, स्पीसीज देख के, जीनस देख के, फैमिली देख के, ऑर्डर देख के इनको क्लासिफाई किया गया है, ठीक। ड्रग्स आर क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू प्लांट एनिमल फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड, जिस फाइलम से मिले हैं वो, जिस स्पीसीज के हैं, जिस जीनस के हैं, जिस फैमिली के हैं, जिस ऑर्डर के हैं, उसके बेस पे इनको क्लासिफाई किया गया। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन नेचुरल रिलेशनशिप अमंग द प्लांट और एनिमल, ठीक। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट फैमिली हैव द सर्टेन डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक which permit that crude drug belong to which family, जिस फैमिली की है उस फैमिली की सारी ड्रग्स उसी जगह पे रख दी जाती हैं। मींस टैक्सोनॉमिकल अम्बिलीफेरी क्लास है, जैसे मान लिया एम्बिलीफेरी क्लास हो गई, अब अम्बिलीफेरी की जितनी ड्रग्स होंगी अम्बिलीफेरी की फैमिली में सारी ड्रग्स रख दी जाएंगी, ठीक। लिलियसी फैमिली की कोई ड्रग है, लिलियसी फैमिली की सारी ड्रग उसमें रख दी जाएंगी, कोई भी उनका अल्फाबेटिकल हो, कुछ भी उनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो, कुछ भी उनका थेरेपेटिक एक्शन, इससे कोई मतलब नहीं। एक फैमिली की है तो एक जगह उनको रख दिया जाएगा, इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल वर्गीकरण, ठीक। तो क्लासिफिकेशन फेल्ड, ये क्लासिफिकेशन दिस सिस्टम का फेल्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स अ फेलियर टू रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। अब यहां पे फैमिली देख के सिर्फ किस फैमिली की ड्रग रख दिया जाता है, इस बात से का पता नहीं चलता इसमें कि जो ड्रग है वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है या अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, इसीलिए ये सिस्टम फेल हो जाता है। दिस सिस्टम क्लासिफिकेशन आल्सो फेल टू टेक इनटू अकाउंट द केमिकल नेचर और एक्टिव कंस्टिट्यूएंट या थेरेपेटिक यूज। मैंने क्या कहा, इसमें सिर्फ एक चीज देख ली जाती है, फैमिली, एक फैमिली हो, एक जीनस हो, एक स्पीसीज हो, एक फाइलम हो, देख के उसी कैटेगरी में सारी ड्रग रख दी जाती है। उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उनके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट से, उनके केमिकल नेचर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। इसीलिए यह फेल हो गया। मेरिट एडवांटेज क्या है, दिस क्लासिफिकेशन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीसीज एंड फैमिली ऑफ ड्रग, किस फैमिली की ड्रग है, फैमिली कौन सी है, जैसे इधर देखो कौन सी फैमिली है, एस्टेरेसी फैमिली, ठीक। ऑर्डर कौन सा है, एस्टेरेल्स है। सब क्लास क्या है, एस्टेराइड्स है। क्लास क्या है, क्लास मैंगलोसिडा, ठीक। सब किंगडम अलग है, सुपरविजन, डिवीजन, जीनस, ट्राइडेक्स। डीमेरिट इसकी क्या है, फेल्योर द रिकॉग्निशन, और इसमें भी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन सी है नहीं पता चलता। क्लासिफिकेशन मींस फार्माकोलॉजिकल क्या एक्शन होगा, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, इससे कोई मतलब नहीं है, बस एक फैमिली देखी और उठा के रख दिया। अब मॉर्फोलॉजिकल की बात करें, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बेसिकली अब हमको पता है मॉर्फोलॉजी में क्या आएगा, जो दिखता है। भाई मॉर्फोलॉजिकल लैब में जाओगे, कहा आपको अदरक दे दी जाएगी कि अदरक की मॉर्फोलॉजी लिखो, तो क्या लिखोगे कि भाई रूट से है ना, किस कलर का है, ठीक, स्टेम है, लीफ है, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, यही सब चीजें जो दिखती हैं वही तो लिखोगे। तो मॉर्फोलॉजिकल जो दिख रहा है, मॉर्फोलॉजिकल यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर को देख के, लीफ से एक्सट्रैक्ट हुआ है, ठीक, राइजोम से हुआ है, बार्क से हुआ है, फ्लावर से हुआ है, बड से हुआ है, फ्रूट से हुआ है, सीड से हुआ है, स्टेम से हुआ है, एक्सट्रैक्ट से हुआ है, जूस से हुआ है, जिससे भी हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसी तरह से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वेरीज फ्रॉम प्लांट ऑफ पार्ट, प्लांट के पार्ट के हिसाब से वेरी करता है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कंसिस्ट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट, जैसे रूट, स्टेम, राइजोम्स, लीफ, फ्रूट, बार्क, सीड। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कंसिस्ट ऑफ गम, एक्सट्रैक्ट, लेटेक्स, ठीक। ऑर्गेनाइज्ड में क्या है, रूट, स्टेम वगैरह है, ठीक। जैसे रूट से क्या है, रोल्फिया की रूट, एकोनाइट की लीफ, इपेक। स्टेम किसका, इफेड्रा का स्टेम यूज होता है। राइजोम किसका, जिंजर या टर्मरिक का। बार्क किसकी, सिनेमन, सिनकोना, कुर्ची, अकेसिया। लीफ किसका, धतूरा, डिजिटलिस, वसाका, विनका। फ्लावर बड किसका, क्लो का। फ्लावर किसका, सनफ्लावर का। फ्रूट किसका, कोरिएंडर, फेनल, क्यूमेंडिल।
है ना। सीड किसका, नक्स वोमिका, कार्डामम। एंटायर प्लांट किसका इस्तेमाल हो जाता है थेरेपेटिक यूज में, जैसे तुलसी हो गया, बेलाडोना हो गया, एरगट हो गया। ड्राइड एक्सट्रैक्ट किसका, गम, जिलेटिन, एकेसिया, ट्राइगाकैंथ। ड्राइड जूस की बात करें, एलोए, किनो। ठीक। रेजिन की बात करें, बेंजोइन और मिर। लेटेक्स की बात करें, ओपियम और पपाया। तो मॉर्फोलॉजिकली मींस रूट से जितनी ड्रग मिलेंगी उनके नाम एक लाइन में, जो स्टेम से जितनी ड्रग एक्सट्रैक्ट होंगे उनके नाम एक लाइन में। बार्क से मींस यहां पे क्लियरली आइडेंटिफाई होता है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में। ठीक। मेरिट की बात करें, कन्वीनियंट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, इट इज मोर हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई डिटेक्ट द अडल्ट्रेशन। यहां से बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगा अगर किसी तरह की कोई इंप्योरिटी हुई। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज मोर कन्वीनियंट फॉर प्रैक्टिकल स्टडी, स्पेशली केमिकल नेचर। ड्रग इज नॉट क्लियरली अंडरस्टूड। बस ये है, इसमें क्या नहीं, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सब पता चलता है, बट केमिकल नेचर नहीं पता चलता कि केमिकल नेचर उसका कैसा है ना। डीमेरिट, मेन ड्रॉबैक मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देयर इज नो कोरिलेशन केमिकल कंस्टिट्यूएंट और थेरेपेटिक एक्शन। यहां पे क्या है, जो लीफ से निकलता है वो सारी ड्रग्स रहेंगी। अब उनका केमिकल कंस्टिट्यूएंट कुछ भी हो, उनका थेरेपेटिक यूज कुछ भी हो। जो स्टेम से निकलता है वो एक कैटेगरी में रहेंगी, है ना। स्टेम वाली अलग, फ्लावर वाली अलग, सीड वाली अलग, फ्लावर बड वाली अलग। तो कहने का मतलब केमिकल कंस्टिट्यूएंट और थेरेपेटिक एक्शन से कोई लेना देना इसमें नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक। कई सारी ड्रग्स होती हैं जिनका रिपीटिशन हो जाता है। रिपीटिशन कैसे हो जाएगा भाई, उसी ड्रग में लीफ से भी निकल रहा है, स्टेम से भी निकल रहा है, तो वही सेम ड्रग लीफ वाले में भी है, वही सेम ड्रग स्टेम वाले में भी है, और उसी का राइजोम से भी ड्रग निकल रही है, वही सेम ड्रग राइजोम वाली कैटेगरी में। तो रिपीटिशन ऑफ ड्रग कई बार हो जाता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें, यहां पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन जैसे ड्रग एक्टिंग ऑन जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे मींस फाइटो कंस्टिट्यूएंट जो है वो कैसे, जैसे कोई कार्मिनेटिव है, कोई एंटी इमेटिक है, कोई एंटी डायरियल है, कोई लग्जेटिव है ना, उसके बेस पे उसकी क्लास के, जैसे कार्मिनेटिव हो गया, इमेटिक हो गया, एंटी एमिबिक, लग्जेटिव, परगेटिव, कैथार्टिक्स, एक्सपेक्टोरेंट, एंटीटसिव, ब्रोंकोडायलेटर्स, कार्डियोटोनिक, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, है ना, एंटीकोलिनर्जिक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट, है ना, एंटीसेप्टिक, एनालेप्टिक, एंटीस्पाज्मोटिक, एंटी कैंसर। मींस फार्माकोलॉजिकल या थेरेपेटिक एक्शन या फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेस पे। जैसे कार्मिनेटिव की बात करें तो कार्मिनेटिव में फेनल भी आ गया, कार्डामम भी आ गया, मेंथा भी आ गया। तो जितनी ड्रग कार्मिनेटिव होंगी वो सब एक कैटेगरी में, जितनी लग्जेटिव होंगी वो सब एक कैटेगरी में, जितनी परगेटिव होंगी, सेना होगा, कस्टर वो सब एक कैटेगरी में, जितनी कैथार्टिक होगी जैसे सेना, यहां पे भी रिपीटिशन ऑफ ड्रग्स हो जा रही हैं। ठीक। तो फार्माकोलॉजिकल या थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन जो उनका यूज है, जो उनका थेरेपेटिक यूज है, थेरेपेटिक इफेक्ट है, उसके बेस पे ये क्लासिफिकेशन बेसिकली किया जाता है। जैसे एंटी मलेरियल ड्रग है, सिंकोना हो गई, है ना, आर्टिमिसिया हो गई, तो ये सब एक कैटेगरी में हो गई। एंथेल्मेंटिक क्वासिया हो गए, विदांग हो गया, ये सारी एक कैटेगरी में। एंटी स्पाज्मोटिक में धतुरा, हायोसाइमस, ओपियम, क्यूरारे हो गया, ये सब एक कैटेगरी में आ गई। ठीक। तो क्लासिक थेरेपेटिक यूज वाइज इनकी क्लासेस जो है डिवाइड की गई। मेरिट क्या है, सिस्टम क्लासिफिकेशन कैन बी यूज सजेस्टिंग सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग इफ दे आर नॉट अवेलेबल इन पर्टिकुलर प्लेस और पॉइंट ऑफ द टाइम। इस क्लासिफिकेशन में एग्जैक्टली पता चल जाता है कौन सा ड्रग है और उसका क्या यूज है, मींस कौन सा कंस्टिट्यूएंट उसका क्या यूज है फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेस पे। डेमेरिट में सम ड्रग्स हैव टू डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मैंने बताया ना, कोई एक ड्रग है जिसके, जैसे क्विनिडीन की बात की जाए, एंटी मलेरियल एक्शन भी होगा और एंटी एरिथमिक एक्शन भी होगा, है ना। जैसे सिंकोना एंटी मलेरियल एक्शन है, ड्रग बिकॉज प्रेजेंस ऑफ क्विनिन जिसके मैं बात कर रहा था, बट कैन बी पुट अंडर द अफेक्टिंग ड्रग एंटी एरिथमिक एक्शन। क्विनिडीन मींस सिंकोना बार्ग से ही निकल रही है, एंटी मलेरियल क्विनिन है, और उसी सिंकोना बार्ग से निकल रही है, उसका एक्शन क्विनिडीन, उसका एक्शन एंटी एरिथमिक है। ठीक। तो एक ही ड्रग के कई सारे एक्शन है, वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। नक्स वोमिका की बात करें, सीएनएस स्टिमुलेंट एज वेल एज बीटा टॉनिक भी है। सिंकोना इज बीटा टॉनिक एज वेल एज एंटी मलेरियल एंड एंटी पायरेटिक भी है, मींस एंटी मलेरियल भी है, एंटी पायरेटिक भी है। नक्स वोमिका सीएनएस स्टिमुलेंट भी है और बीटा टॉनिक भी है। तो ये ऐसी ड्रग्स हैं जिनके दो दो फार्माकोलॉजिकल यूज हैं, दो दो थेरेपेटिक यूज हैं। तो इस तरह से इसमें जो है डीमेरिट्स है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है फार्माकोलॉजिकली। अब केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, जैसे एल्कलॉइड कैटेगरी जो भी होगी, जैसे सिंकोना, धतुरा, विनका, आईपीएक और नक्स वोमिका,
एक कैटेगरी में, ग्लाइकोसाइड एक कैटेगरी में, सेना, एलोए, जिनसंग, ग्लाइसिराइजा, ग्लैब्रा, डिजिटैलिस। कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव जो होंगे वो एक कैटेगरी में, अकेसिया, ट्राइगाकंथ, स्टार्च, सब गोल। वोलाटाइल ऑयल जो होंगे वो सब एक कैटेगरी में। रेजिन कॉम्बिनेशन या टैनिन, कटैचू, टी, एंजाइम्स जो होंगे वो एक कैटेगरी में। लिपिड जो होंगे बीज वैक्स, कुम, लेनोलिन, ये सब एक कैटेगरी में, है ना। मेरिट क्या है? इफ वी नो द केमिकल कंस्टिट्यूएंट इजी टू स्टडी, अगर केमिकल कंस्टिट्यूएंट पता है तो आसान हो जाती है उनकी स्टडी। डीमेरिट क्या है? मेथड डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट सोर्स, मींस किस प्लांट से लिया गया है इसका सोर्स का अंदाजा नहीं लग पाता है केमिकल कंस्टिट्यूएंट के हिसाब से। ठीक, फिर सम ड्रग्स कंटेन्स टू इंपॉर्टेंट केमिकल, डिफिकल्ट टू क्लासिफाई देम। अब कुछ ऐसे केमिकल जो दो तरह के केमिकल कंस्टिट्यूएंट उसमें, फिर उनको कैसे, जैसे नटमेग में वोलाटाइल ऑयल है और फैट भी है, अब फैट की कैटेगरी में डालोगे कि वोलाटाइल कैटेगरी में डालोगे। सिंकोना में ग्लाइकोसाइड भी है और एल्कोलॉइड भी है, अब ग्लाइकोसाइड कैटेगरी में डालोगे कि एल्कोलॉइड में डालोगे। ठीक, दूसरी बात ये, दूसरी डिमेरिट क्या है? ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का कोई भी आइडिया ये नहीं देते हैं। ओके, फिर केमोटैक्सोनॉमी की बात करें। केमोटैक्सोनॉमी की में बात करें, देखो केमिकल नेचर हो गया वोलाटाइल, टैक्सोनॉमिक हो गया फैमिली। ठीक, अम्बिलीफेरी में वोलाटाइल ऑयल है। क्लियर? देखो टैक्सोनॉमिकली और केमिकल दोनों को कंबाइन कर दिया गया, तो वोलाटाइल, रेजिन, बिटर ग्लाइकोसाइड, ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट हो, केमिकल नेचर क्लासिफिकेशन हो गया। फैमिली टैक्सोनॉमिक क्या हो गया? अम्बिलीफेरी, है ना, और जेंटानिएसी, कन्वोलुएसी, ये सारी कैटेगरी कौन सी हो गई? ये हो गई फैमिली की टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। केमोटैक्सोनॉमिक इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट देयर इज द सर्टेन कंपाउंड व्हिच हैव कीन फाउंड द कैरेक्टराइज्ड सर्टेन ड्रग्स। जैसे केमोटैक्सोनॉमिक एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन किसके? टैक्सोनॉमी और केमिकल नेचर के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक, तो इस तरह से इनका क्लासिफिकेशन हो जाता है। फैमिली और केमिकल ग्रुप को कंबाइंड कर दिया तो हो गया केमोटैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। तो मेरे ख्याल से बहुत आसान था चैप्टर नंबर 2, बहुत इजीली याद हो जाएगा, एक दो बार देखना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए, क्योंकि देखो फर्स्ट ईयर का सिलेबस इसीलिए मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि अभी मेरे पास फर्स्ट ईयर के बच्चे बहुत कम हैं। जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे, जो भी रह गए हैं या जो टॉपिक इनकम्प्लीट है उन टॉपिक को मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराऊंगा। ओके, बाय।